हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का टॉपिक एनेमा। एनेमा क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू रेक्टम, उसको बोलते हैं हम एनेमा। यूज क्या है इसका? मेडिकेशन है बेटा, ये मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन नहीं करेंगे, मेडिकेशन में यूज आता है ये। ठीक है, मेडिकेशन, क्लीनिंग एंड थेरेपेटिक पर्पस, इसलिए हम यूज करते हैं किसका? एनिमा का। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि एनिमा हम 2 साल से छोटे बच्चों में यूज नहीं करते हैं। वहां तो हम क्या यूज करते हैं? सपोजिटरी, छोटे छोटे सपोजिटरी आती है, उसको रेक्टम में डाल के उसको जैसे एनिमा देते हैं उसी तरह से सपोजिटरी का यूज करते हैं छोटे बच्चों। ठीक है, एज क्या है? लेस देन 2 ईयर। पोजीशन क्या यूज करते हैं एनिमा के टाइम पे? तो पोजीशन जो यूज करते हैं वो है सिम्स पोजीशन। फर्स्ट सिम्स पोजीशन, सेकंड अगर सिम्स पोजीशन नहीं है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, और अगर लेटरल पोजीशन नहीं है तो डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। इसको इसी तरह से याद करना है। सब फर्स्ट ये है, सेकंड लेफ्ट लेटरल है, और थर्ड डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन है। चॉइस ऑफ आंसर। सिम्स पोजीशन क्या होती है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट लेटा हुआ है, उसके बाद वो अपनी राइट लेग को लेफ्ट लेग पे रख के नीज को बेंड कर लेता है, जिसमें कि मैक्सिमम जो रेक्टम का पोर्शन है वो एक्सपोज होता है। तो इजीली क्या होगा, मतलब इजीली क्या होगा कि उसको एनिमा देना इजी होगा, इजीली ये होगा, है ना। फिर नेक्स्ट है लेफ्ट लेटरल, वो आपको पता ही है, लेफ्ट साइड में लेटरल पोजीशन है। बच्चों में डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देनी पड़ती है क्योंकि लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद नी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिम्स पोजीशन दिलाना बच्चों को थोड़ा मुश्किल है, तो डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में बच्चों को हम एनिमा देते हैं। ठीक है, अब जो नॉर्मली हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एनेमा होता है वो होता है सिंपल इवैक्यूएंट एनेमा या क्लीनिंग एनेमा। ठीक है, तो उसकी सबसे पहले हम बात करते हैं। तो क्या होगा कि इन्फेंट में जो सिंपल इवैक्यूएंट एनेमा है उसको हम 250 ml देते हैं, 250 ml एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चिल्ड्रन में 250 टू 500 ml क्लीनिंग इनेमा दिया जाता है, और एडल्ट में उसकी रेट मतलब उसकी जग वो बढ़ जाएगी, ml बढ़ जाएंगे। 1 लीटर से, आधा लीटर से 1 लीटर तक एनीमा एडल्ट में दिया जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर की बात करें तो इन्फेंट और चिल्ड्रन में जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखते हैं बॉडी टेम्परेचर से, मतलब बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो उससे ज़्यादा रखते हैं थोड़ा सा, बट कितना रखते हैं? सिर्फ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और अगर एडल्ट है और सिंपल इवैक्यूएंट इनेमा देना है तो हम उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं? 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं, क्योंकि एडल्ट उसको कोई पूरा एडल्ट व्यक्ति है तो उसके लिए उस चीज़ को, उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों में क्या होगा कि वहाँ पे इंजरी या बर्न के चांसेस थोड़े बन जाते हैं, इसलिए बर्न में हम इसलिए चिल्ड्रंस में, इन्फेंट में हम टेम्परेचर थोड़ा कम रखते हैं। कितना रखते हैं? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। बड़ों में कितना रखते हैं? 105 टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रखते हैं। जबकि रिटेंड जो रखते हैं वो बॉडी टेम्परेचर पे रखते हैं। अब देखो क्या है कि जो इवैक्यूएंट इनेमा है उसको हमें देना है और वापस से उसको इवैक्यूएट करना, तुरंत उसको इनेमा को बाहर निकालना है, तो उसको हम बोलते हैं इवैक्यूएंट इनेमा। तो उसको टेम्परेचर हम ज़्यादा रख सकते हैं।
लेकिन रिटेंड इनेमा इस तरह का होगा जो इरिटेंट नहीं करे लार्ज इंटेस्टाइन को, इसलिए उसको हम कितने पे देंगे, किस टेम्परेचर पे देंगे, बॉडी टेम्परेचर पे देंगे, ताकि हम उसको कुछ टाइम के लिए दे सकें, रिटेंड कर सकें बॉडी में, इसलिए इनेमा को रिटेंड इनेमा बोलते हैं। अच्छा, रिटेंड इनेमा की जो डोज है वो कम हो जाती है सभी में। जैसे इन्फेंट की बात करें तो 50 ml या उससे कम अगर है तो वो रिटेंड इनेमा है। अगर 50 ml टू 100 ml है तो चिल्ड्रन में हम रिटेंड इनेमा 50 ml टू 100 ml तक यूज लेते हैं। और एडल्ट में भी इसकी मात्रा बहुत कम होती है, 100 टू 150 ml ही होती है सर। ठीक है, इंडिकेशन क्या है, कब कब आप इनेमा दोगे, इंडिकेशन का मतलब बिफोर सर्जरी कॉलन को क्लीन करना है तब देते हैं, नॉर्मल सलाइन से भी क्लीन किया जा सकता है, या अगर उसके बोवल मूवमेंट भी करवाने हैं तब हम क्या करेंगे, उसको सिंपल इवैक्यूएंट इनेमा देते हैं। कॉन्स्टिपेशन है, बहुत लंबा कॉन्स्टिपेशन है, मेनली जो इनेमा का यूज होता है सबसे ज्यादा वो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में यूज लिया जाता है इनेमा सबसे ज्यादा। ठीक है, या सिग्मोइडोस्कोपी करनी है, सिग्मोइड कोलन को देखना है तो हम क्या करते हैं, उसको इनेमा देते हैं, बेरियन इनेमा देते हैं। जैसे पेप्टिक अल्सर की कंडीशन है तो बेरियम मील भी दे सकते हैं, बेरियम इनेमा भी दे सकते हैं, दोनों रूट से उसको इनेमा बेरियम दे सकते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, स्कोपी कर लेते हैं, उसकी जांच कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ये बच्चों बहुत बार पूछा जाता है कि किस किस चीज में आप इनेमा यूज नहीं करो। तो सबसे पहले हो गया किडनी डिजीज, जो भी है, रीनल फेलियर की कंडीशन है या किडनी इंजरी है उसमें, या एमआई हार्ट अटैक की कंडीशन है या कार्डियक प्रॉब्लम है, उनमें हम कभी भी इनेमा यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से ही ये कंडीशन होती है। तो और ज्यादा कंडीशन वॉर्स हो सकती है, इसलिए हम किडनी और हार्ट डिजीज कंडीशन में इनेमा को यूज नहीं करते, ध्यान रखना, सुपर इंपॉर्टेंट है। रेक्टल इंटेस्टाइनल सर्जरी है तो वहां पे प्रेशर बढ़ने के चांसेस नहीं करेंगे। अपेंडिसाइटिस एब्डोमिनल पेन है, वहां पे पहले ही पेन है, प्रेशर की वजह से और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा अगर आप इनेमा दोगे, फ्लूइड वहां दिया जाएगा तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन है, इन कंडीशन में हम इनेमा यूज नहीं करते, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है, ग्लोकोमा की कंडीशन है, तो यहाँ पे भी इनेमा यूज नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि प्रेशर कहीं ना कहीं इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी बढ़ा सकता है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से ग्लोकोमा, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो आई है वहां पे डेलिकेटेड ब्लड सप्लाई होती है, तो इस वजह से सबसे पहले वहां पे इफेक्ट देखने को मिलता है। पूरी बॉडी में अगर इडेमा आएगा तो सबसे पहले आपको पेरी ऑर्बिटल इडेमा देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज आईसीपी की कंडीशन है या ग्लूकोमा की कंडीशन है, आईओपी बढ़ा हुआ है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उन कंडीशन में हम इनेमा यूज नहीं करते। अब बात करते हैं कि इनेमा हमें कितना इंसर्ट करना होता है। जो इनेमा केन की जो रेक्टल ट्यूब है उसको हमें कितना इंसर्ट करना होता है, तो बच्चों में 1 से 1.5 इंच, बड़ों में 3 से 4 इंच, सेंटीमीटर आप निकाल लेना। ठीक है, और रेक्टल ट्यूब की साइज कितनी होती है, रेक्टल ट्यूब की साइज होती है साहब, एडल्ट में होती है 22 से 30 फ्रेंच, और ये फ्रेंच क्या डिनोट करता है, इसकी मोटाई। ठीक है, तो चिल्ड्रन में अपने आप कम होगी 12 से 18, इन्फेंट में उससे भी कम होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते। इनेमा के टाइप अब हम देख रहे हैं, ये 18 इंच और 8 इंच का मतलब क्या है, इंच में मैंने लिखा है 18 और 8, एक हटा दिया 8 बच गया इस याद करने के हिसाब से। ठीक है, तो इंच क्या है, इवैक्यूएंट इनेमा, हमें वो बॉडी के अंदर रहेगा नहीं। ठीक है, इवैक्यूएंट करना है, बाहर निकालना है, तो इसलिए उसकी साइज उसकी हाइट हम
ज्यादा रखते हैं। कितनी रखते हैं? 18 इंच। ठीक है। और रिटेंड इनेमा की हाइट कम रखते हैं। रिटेंड करना है उसको, तो इसीलिए बॉडी टेम्परेचर पे होना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा हाइट से नहीं देना, नहीं तो वो अपने आप ही प्रेशर लगाएगा तो वापस से रिवर्स प्रेशर निकलेगा और वो इवेक्यूएट हो जाएगा। इसलिए रिटेंड इनेमा की हाइट भी कम रखते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली इनेमा 3 टाइप के देखे हमने। एक है इवेक्यूएंट इनेमा। इवेक्यूएंट इनेमा 2 टाइप का होता है। सिंपल इवेक्यूएंट इनेमा, जिसकी हमने बात कर ली। दूसरा कोल्ड या आइस इनेमा। इसका जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वो होता है 65 टू 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोल्ड इनेमा क्यों यूज लेते हैं? अगर हाई फीवर की कंडीशन है तो उसमें हम कोल्ड इनेमा यूज लेते हैं। यही क्वेश्चन आ सकता है, इसका यही आंसर बनना है कि अगर फीवर की कंडीशन है तो उसमें हम कोल्ड इनेमा यूज लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? टेम्परेचर को कम कर। दूसरा इनेमा हमने बात किया रिटेंड इनेमा। तो सबसे पहला इसका टाइप आता है स्टिमुलेंट इनेमा। स्टिमुलस देना है, पेशेंट शोक की कंडीशन में है, ओपियम पॉइजनिंग की कंडीशन में है, तो हम स्टिमुलेंट इनेमा यूज लेते हैं। इसमें क्या होता है? कॉफी वगैरह यूज में लेते हैं। स्टिमुलस, कॉफी क्या करती है? स्टिमुलस देती है। जैसे किसी का सिर दर्द कर रहा है, उसको कॉफी पिलाई तो उसको आराम मिल जाता है ना, तो स्टिमुलेंट का काम करती है। तो इसलिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है कुछ हद तक, तो इसको क्या कहेंगे हम? स्टिमुलेंट इनेमा। अनस्थेटिक इनेमा, जिस इनेमा से अनस्थेसिया दिलाया जाए, बेहोश किया जाए, उसको हम कहेंगे अनस्थेटिक इनेमा। न्यूट्रिएंट इनेमा, अगर पेशेंट खा पी नहीं पा रहा है या आईवी उसके दिक्कत आ रही है सब तरह से कि किस तरह से हम इसको फूड दें, तो लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास बच जाता है वो है न्यूट्रिएंट इनेमा। उसको रेक्टम की सहायता से हम न्यूट्रिएंट देते हैं। ठीक है। इमोलिएंट इनेमा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इमोलिएंट इनेमा से डायरेक्टली हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहा है। तो ये क्या कर रहा है? सॉफ्ट स्मूथ करता है इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन को। ठीक है। जो हार्ड हो गई है तो उसमें क्या करता है? ये सॉफ्ट करता है उसको, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं इमोलिएंट इनेमा। ध्यान रखना, सिडेटिव इनेमा नाम से पता चल रहा है, सिडेशन लाने के लिए जो हम इनेमा यूज करते हैं उसको सिडेटिव इनेमा बोलते हैं। अब तीसरा टाइप है मेडिकेटेड इनेमा, और मेडिकेटेड इनेमा में 5 टाइप है, 5 टाइप है। सबसे पहले परगेटिव इनेमा, ये बार बार पूछे जाते हैं क्योंकि इनके नाम से कम समझ में आ रहा है कि इनका यूज क्या है ना। ऐसे कम पूछते हैं सिडेटिव इनेमा किस लिए यूज करते हैं, सिडेशन के लिए करेंगे, समझ में आ जाएगा ना इजीली। तो थोड़ा सा आप याद करो, इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते। तो सबसे पहला है परगेटिव इनेमा। परगेटिव इनेमा क्या करता है बच्चों? इंड्यूस पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कहां होते हैं? जीआई ट्रैक्ट में। ठीक है। तो ये पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट बढ़ाएगा, मतलब फ्लूड फूड जो भी हमने खाया है वो ऊपर से नीचे किस तरह से जाता है? पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट से जाता है। तो परगेटिव इनेमा क्या करता है? पेरिस्टेल्सिस को इंड्यूस करता है। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड टाइप है एंटी हेलमेंथिक इनेमा। अगर इंटेस्टाइन में पैरासाइट है और उसको किल करना है तो उसके लिए हम एंटी हेलमेंथिक इनेमा देते हैं। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट को किल करता, एंटी हेलमेंथिक इनेमा। नेक्स्ट कार्मिनेटिव इनेमा। कार्मिनेटिव इनेमा सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आए हैं। पहले इमोलिएंट इनेमा, उसके बाद भी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्मिनेटिव। इसका दूसरा नाम है एंटी स्पाज्मोटिक इनेमा, इस नाम से भी पूछ लेते हैं। स्पाज्म को रिलीव करने के लिए कौन सा इनेमा दोगे? कार्मिनेटिव इनेमा। ठीक है। या गैसियस डिस्टेंशन हो रखा है पेशेंट को, तो नॉर्मली आप क्या करते हैं? आईवी हमने पेंटॉप दे दिया इंजेक्शन, या उसको पेंटोसिड दे दिया, पेंटोस डीएसआर दे दिया। ठीक है। लेकिन अगर उनसे इफेक्ट नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा उसके गैसियस डिस्टेंशन हो रहा है रेक्टम साइड में या लार्ज कोलन में नीचे की साइड में, नीचे जीआई ट्रैक्ट में,
तो हम उसको कार्मिनेटिव इनेमा देते हैं। ये लर्न करना बच्चों, बहुत बार आता है। एस्ट्रिंजेंट इनेमा टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम जिस इनेमा को यूज में लेते हैं उसको एस्ट्रिंजेंट इनेमा बोलते हैं। ठीक है। इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी है, ये बॉडी की एक सेल है, यहां पे क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट में बॉडी क्या करती है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म करती है। ठीक है। लेकिन जब वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। जैसे बॉडी एलर्जी में एलर्जी की कंडीशन में करती है ना रेस्पॉन्स, उस तरह से रेस्पॉन्स करती है, तो उस कंडीशन को हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं। रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, टेंडरनेस, ये सब चीजें देखी जाती है इन्फ्लामेशन के साइन है। ठीक है। नेक्स्ट इनेमा है ऑयल इनेमा। और ऑयल इनेमा क्या होगा, जब कास्टर ऑयल वगैरह ऑयल जब देंगे हम, तो वो क्या करेगा, फिकल मटेरियल को सॉफ्ट करेगा। इतना ज्यादा हार्ड हो गया है फिकल मटेरियल कि उसके लिए वो डायरेक्ट आ नहीं पा रहा, तो उसमें हमें ऑयल इनेमा देना पड़ता है। पेशेंट अंदर गया इमरजेंसी में, बहुत दिन से उसके वो स्टूल पास नहीं हो पाया, लेक्टुलोज सिरप दी, इनेमा दिए, पर वो पास नहीं हो पा रहा। सीटी स्कैन करा के देखा कि और कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उस कंडीशन में इनेमा देना थोड़ा हार्मफुल हो जाएगा। तुमने देखा कि नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं है, जो फिकल मैटर है वही बहुत ज्यादा हार्ड है। तो हमने क्या किया, उसको फिर ऑयल इनेमा दिया सॉफ्ट करने के। डायरेक्ट ऑयल इनेमा नॉर्मली नहीं दी जाती। अगर प्रीवियस उसकी कंडीशन है, पहले से इस तरह की कंडीशन देखी गई है, तो एक अलग बात है, डायरेक्टली हम नहीं देते। इवैक्यूएंट इनेमा आपने पढ़ लिया। इसमें सॉल्यूशन यूज करते हैं, ये भी पूछ लेते हैं कि 50 ml जेली सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन 1 लीटर पानी में मिला के कैन के थ्रू दिया। कैन होता है बच्चों, एक कैन है, उसमें आपने सॉल्यूशन भरा, यहाँ पे ट्यूब होती है, और ये ट्यूब क्या करती है, रेक्टम में इंसर्ट कर देते हैं, पेशेंट के रेक्टम में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये जो इसमें 1 लीटर पानी मिलाते हैं और 50 ml सोप सॉल्यूशन मिलाते हैं, और ये पेशेंट के लगा दिया जाता है, सिंपल इवैक्यूएंट इनेमा। या फिर हॉस्पिटल में एक नॉर्मल इस तरह से भी आते हैं, छोटे छोटे इनेमा आते हैं। ठीक है। और स्टिमुलेट डेफिकेशन के लिए यूज में लेते हैं। या फिर नॉर्मल सलाइन इनेमा 500 ml पानी में 1 चम्मच डाल देते हैं। ये तो आप एक तरह से घर पे यूज करने के लिए है, क्योंकि आपको अगर हॉस्पिटल सेटिंग में यूज करना है तो आप नॉर्मल सलाइन इनेमा यूज कर लो। ठीक है। थैंक्स बच्चों, बाय।